देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया है, जैसे मान लीजिए कार होती है, कार का जो सामने का जो शीशा होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। और यहाँ पर लगे हुए होती है वाइपर की मशीन इस तरीके से अंदर की साइड, ठीक है। उनसे जो है अटैच होते हैं ब्लेड्स। जो ब्लेड होते हैं वो कुछ इस तरीके से चलते हैं, ठीक। और जब वो चलते हैं तो वो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरीके से घूमते हैं। यहाँ पर ये फ्लैट पड़ा हुआ होता है, जब इसको मशीन को चलाया जाता है तो ये इस तरीके से घूमते रहते हैं, इतना इस तरीके से ये जो है घूमते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ का जो एरिया है वो साफ़ करते रहते हैं। इस तरीके से जो दूसरा वाइपर होता है तो उसका जो ब्लेड होता है वो भी क्या होता है, वो भी इस तरीके से चलता रहेगा और वो भी इसके पानी को साफ़ करता रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि दोनों के दोनों जब जो ब्लेड्स जब चलते हैं ये, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं ना। जो एरिया ये साफ़ करेगा वो एरिया ये साफ़ नहीं करेगा, ठीक है। दोनों का अलग अलग एरिया होता है साफ़ करने का, ठीक। तो हमें ये बताना है कि कितना एरिया जो है एक स्वीप में जो है कर रहे हैं साफ़, ठीक है। तो जब ये दोनों के दोनों एक स्वीप में क्या होगा, दोनों साथ चलेंगे, फिर दोनों इधर आ जाएंगे, तो एरिया जो इनके द्वारा जो क्लीन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये और प्लस ये, ठीक है। तो और दोनों के दोनों की जो ब्लेड है, ब्लेड की लेंथ दोनों की सेम है, और जो एंगल ये घूम रहे हैं वो एंगल भी इनका सेम है, 115 डिग्री है। 115 डिग्री दोनों का एंगल भी सेम ही रहता है। और जो इनकी ब्लेड की लेंथ है वो भी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो एरिया भी जब ये क्लीन करेंगे तो बराबर बराबर एरिया ही क्लीन करेंगे, है ना। तो अब एक चीज़ है, ये बताया गया था आपको, ये पता है आपको कि अगर कोई चीज़ अपनी एक पॉइंट पर रहते हुए इधर से उधर जो है मूव करती है इस तरीके से, तो वहाँ पर क्या बनता है, वहाँ पर हमेशा सेक्टर बनता है, ठीक है, क्योंकि पूरा घूम जाने पर सर्किल बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसका के एक वाइपर से कितना एरिया जो है क्लीन हो रहा है उसके लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है रेडियस की, तो रेडियस तो आ जाएगी, ये जो ब्लेड की लेंथ होगी 25 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ को जो है हम रेडियस ले लेंगे। और जितने डिग्री एंगल पर ये घूम रहे हैं, ठीक है, 115 डिग्री एंगल पर ये घूम रहे हैं, तो उस एंगल को जो है थीटा ले लेंगे, ठीक है। और फिर सेक्टर का एरिया लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ब्लेड से जितना एरिया वो क्लीन हो रहा है वो आ जाएगा। फिर हम उसकी क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से हम मल्टीप्लाई उसकी कर देंगे तो दोनों वाइपर के थ्रू जो एक बार में एक स्वीप में जो एरिया क्लीन हो रहा होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे सॉल्यूशन कर लेते हैं अब। तो देखिए जो है इसमें रेडियस का जो काम, रेडियस कितना काम करेगी यहाँ पर, 25 सेंटीमीटर, और जो एंगल होगा यहाँ पर थीटा वो कितना हो जाएगा, 115 डिग्री, ठीक। तो अब हम यहाँ पर जो एरिया एक स्वीप में जो एरिया क्लीन हो रहा है उसको हमें निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे द रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया का मतलब जो एरिया हमें चाहिए, ठीक है। या तो ये लैंग्वेज लिख दीजिए पूरी की पूरी, यहाँ पर ये डिटेल लिख दीजिए, या हम रिक्वायर्ड एरिया लिख करके भी इसको आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, हमें मालूम है कि यहाँ पर सेक्टर का एरिया लगाना है, तो सेक्टर का एरिया जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जब हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं तो एक ब्लेड से जितना एरिया क्लीन होगा वो आएगा, मगर हमें जो एक स्वीप में जब चल रहे हैं, दोनों दोनों के दोनों ब्लेड साथ चल रहे हैं, तो एक स्वीप में दोनों ब्लेड साफ कर रहे हैं, ठीक है। जो भी एरिया है उस शीशे का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने से तो
एक ब्लेड से साफ किया गया एरिया आएगा। अगर हम इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से जो एरिया आएगा वो 1 स्वीप में दोनों के दोनों वाइपर्स से जितना भी एरिया क्लीन हो रहा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिए क्योंकि 2 वाइपर्स थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 से एक तो इसको काट लीजिए आप, 180 टाइम कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी थी, 115, और अपॉन में ये 180 और मल्टीप्लाई में पाई जो था, पाई की जो वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है वो आ जाएगी हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारे पास कितना था 25 के ऊपर पावर 2। ठीक है, अब इसको आगे हम लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए 5 से कट जाता है ये, 5 2 ज़ा 10 और 1 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 30 हो जाएगा यहाँ पर, 5 6 ज़ा 30, 30 ये 36 आ जाएगा यहाँ पर कट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 2 से फिर कट जाएगा 18 टाइम और ये कट जाएगा 11 टाइम। तो यहाँ पर ऊपर बचेगा 23 और मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई ये 6 to 5, 25 का स्क्वायर होता है 6 to 5। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 18 मल्टीप्लाई 7। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो नीचे वाले किसी से भी ऊपर वाला कोई कट नहीं रहा है, तो अब हम इनकी सबकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब इन सबकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 15 8 1 2 5 और अपॉन, जब 18 की 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 7 होते हैं 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है एरिया आ जाएगा वो जो एक स्वीप में जो है दोनों वाइपर्स से जो है क्लीन होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।